हम और आप भटकते हैं पैसे के लिए, हम और आप भटकते हैं पैसे के लिए, इनकम के लिए, लक्ष्मी के लिए। स्थिर लक्ष्मी नहीं आ रही है, पैसे नहीं आ रहे। कौन सा ऑर्गन उत्तरदायी होता है? हमारे पास पैसे नहीं है, फंड की कमी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फंड नहीं आ रहा। पैसे को लेकर हम परेशान हो रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा। कल आपको पढ़ाए थे कामयाबी न मिलना, कामयाबी में रुकावट होना, और आज आप पढ़ रहे हैं कामयाबी तो मिल रही है, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आय नहीं हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं डेवलप कर रहा है। इसके लिए ऑर्गन कौन से जिम्मेदार हो सकते हैं? किडनी सर, गॉल वाटर ब्लैडर, एलिमेंट, वाटर लिवर, एलिमेंट, स्प्लीन। चलिए सर, इसका उत्तरदायी ऑर्गन होता है हमारी किडनी। जल तत्व, आप वास्तु जो लोग पढ़े होंगे, वास्तु जो लोग जानते होंगे, तो घर का जल तत्व यदि बैलेंस कर देंगे तो हमारे यहाँ फाइनेंस की कमी नहीं रहेगी। जल तत्व का सोर्स हम लोग ढूंढते हैं, पानी की टंकी व्यवस्थित करते हैं, बाथरूम व्यवस्थित करते हैं, जितने जो जल के सोर्स हैं उन सभी सोर्स को हम लोग बैलेंस करते हैं, वास्तु में बैलेंस कराया जाता है, और स्वतः देखा जाता है कुछ दिनों में इनकी आर्थिक स्थिति में चेंजिंग होने शुरू हो गए। लेकिन आपके शरीर में इसका प्रभाव जो पड़ता है, वह प्रभाव पड़ता है किडनी के ऊपर और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। जिस किसी को डर लगता हो, भयभीत रहते हो, फियर रहता हो, जिस किसी को, मेटाफिजिकल ही शुरू कर रहे हैं, जिस किसी को डर लगता हो, फियर लगता हो, एग्जाम देने जाना है, फियर डेवलप हो गया, इंटरव्यू देने जाना है, फियर डेवलप हो गया, सीनियर से बात करनी है, फियर डेवलप हो गया, घर में कोई आ गया उसके सामने जाके बात करना है, फियर डेवलप हो गया, क्या बात करे, संकोच हो रहा है, नहीं बोल पा रहा है, किडनी। स्वाद में ये लोग नमकीन ज्यादा खाएंगे, वो नमकीन का होगा जो आप मिक्सचर खाते हैं, वो भी हो सकता है। सब्जी में नमक की मात्रा ज्यादा होगी, नमक कम है, ऊपर से नमक डाल के खाएंगे। इनके पास फाइनेंस की समस्याएं चल रही हैं, फाइनेंस घटा हुआ है। आप किसी होटल में बैठ के डायग्नोस बना लीजिए, चाहे घर में बैठ के डायग्नोस बना लीजिए, नमक आया एक्स्ट्रा, चाहे सलाद में आप नमक खा रहे हो, चाहे सब्जियों में डाल के नमक खा रहे हो, या नमकीन आपके घर में बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, तो फाइनेंस को लेके आप बहुत ज्यादा अनसिक्योर हैं, आपके अंदर डर बना हुआ है, फियर डेवलप है, खासकर पैसे को लेकर। वाटर एलिमेंट का जो संबंध बताया गया है, अब चलते हैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ। तो जल तत्व का संबंध लक्ष्मी जी से बताया गया है कि जल तत्व जो है लक्ष्मी से संबंधित है। तो लक्ष्मी जी का जो उत्पत्ति माना जाता है, समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, और लक्ष्मी जी के साथ उनके भाई की भी उत्पत्ति हुई है, और जिनका नाम है भगवान धन्वंतरी। तो जिस घर में लक्ष्मी जब आती हैं तो साथ में धन्वंतरी का भी आगमन होता है। यदि धन्वंतरी का आगमन नहीं होता है तो लक्ष्मी वहां नहीं टिकती। कोई भी भाई, कोई भी बहन, यदि दोनों में किसी एक को अपमानित किया जाए तो दूसरा भाई या बहन उसको सहन नहीं कर सकता, वह वहां से खुद ही चला जाए। अब इसको थोड़ा सा आप अपने दैनिक जीवन में कन्वर्ट करिए। तो जिस घर में लक्ष्मी यदि है और वहां पे धन्वंतरी नहीं है, तो उन्हें बोन रिलेटेड सबसे पहली समस्या पाई जाए। अभी जो केस का आपका फीडबैक दिखा है उसमें हम उनके वाटर एलिमेंट को ही ठीक किए थे। तो बोन रिलेटेड समस्याएं सबसे ज्यादा पाई जाएंगी। जिस किसी के घर में लक्ष्मी तो है लेकिन धन्वंतरी नहीं है, तो बोन रिलेटेड समस्याएं पाई जाएंगी। पहली समस्या होगी नी पेन, एंकल पेन, सर्वाइकल पेन, लंबर पेन। तो इस तरह के जितने भी हड्डियों से संबंधित दर्द है, हड्डियां फ्रैक्चर कर गई, हड्डियां टूट गई, तो वहां का मुख्य कारक हो जाता है आपका वाटर एलिमेंट किडनी।
और किडनी जब आपको ये ट्रीट करने शुरू करते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में भगवान धन्वंतरी उपलब्ध नहीं है, लक्ष्मी जी अकेले हैं, भाई के लिए परेशान हो रही हैं। तो जब वो भाई के लिए परेशान होंगे तो आपको परेशान करेंगे। नेक्स्ट लक्षण क्या मिलेगा? कान में आवाज आना। जितने लोग अपने अपने कान को चेक कर लीजिए, जितने लोगों के कान से आवाज आ रही वह सभी लोग पैसे को लेके परेशान हैं। और जिनके कान में आ रही है कह दीजिए कि परेशान नहीं है, वो भी बता दें कि हाँ मेरे कान में आवाज आ रही है लेकिन हम पैसे से कोई दिक्कत नहीं है। पैसे से नहीं होगा तो उनको बोन रिलेटेड कोई समस्या डेवलप कर गई होगी, उनके पैसे बीमारियों में जाने शुरू हो गए। चेक कर लीजिए, दोनों कानों को अच्छे से पैक करिए, ब्रेन को सुनिए, आपके कान में कुछ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। किसी को मिला? जी सर। जी सर, मुझे भी मिला। विंड ब्लो हो रही है ऐसा लग रहा है सर। पानी जैसे चलता है ना, पानी ऐसे। और कोई? सर आवाज आ रही है। पानी हो रहा सर, गन का आवाज आ रहा है सर। जी चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अब पैसे को चेक करिए, बोन को चेक कर लीजिए, मैचिंग करिए। हमारे साथ दोनों समस्या। मैचिंग करिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी जी मिल रहा है, मेरे साथ दोनों समस्या है। सही है सर। किसी का मिला? मैच किया? जी सर। मेरे साथ मिला। सर बस मिला, दुनिया- आवाज भी हो रही है, बॉन में भी पेन रहता है। बस आप लोग वीडियो अपनी ऑन कर सकते हैं। यस सर, मेरी भी ये प्रॉब्लम है, बोन में भी प्रॉब्लम है और टिनिटस भी है मेरे को। वीडियो ऑन करिए, आप लोग की कुंडली निकालते हैं। सर बॉन में प्रॉब्लम है और कान में आवाज भी हो रही है। तो मेरे को तो पैसे की ऑस्टियोपोरोसिस बताएं। है बहुत ज्यादा, ऑस्टियोपोरोसिस है बहुत ज्यादा मेरे को। पैसा भी बता दीजिए क्योंकि हम पैसे को लेकर इस शुरुआत की इस क्लास की। ऐसा ठीक है। ऐसे तो पैसे भी चेक कर। अब आपको बताते हैं, आप एड़ी से चोटी लगा लीजिए, पूरी मेहनत करिए, एकदम तसल्ली से मेहनत करिए। जब तक यह आपके बैलेंस नहीं होंगे आप कभी धनवान नहीं बन सकते। जब तक आपकी किडनी बैलेंस नहीं होगी तब तक आप धनवान नहीं बन सकते, पैसे वाले नहीं बन सकते। जितनी मेहनत करना है कर लीजिए, सुबह से लेकर रात को 1 बजे तक मेहनत करिए, कभी पैसे आपके पास आ ही नहीं सकते हैं जब तक ये आपकी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। जब तक ये समस्याएं समाप्त नहीं होंगी फाइनेंस आपका नहीं आएगा। सोमवार से शुरू हो रहा है, सोमवार से जो क्लास शुरू हो रही है आपकी 3 महीने की, उसमें मिलेगा कहाँ से ले जाके कहाँ पे जाके ट्रीट करेंगे तो हमारा फाइनेंस स्ट्रांग हो जाए, कामयाबी न रुके, वह एकदम दिन प्रतिदिन कंटिन्यू बढ़ते रहे। कारण ये रहती है कि जो भी समस्याएं आपकी आएंगी, चाहे फिजिकल हो या मेटाफिजिकल हो, वो समस्या सबसे पहले मेटाफिजिकल आएगी, फिर फिजिकल में कन्वर्ट होगी। एक्यूट को छोड़ के, एक्सीडेंट को छोड़ के, कोई वायरल अटैक को छोड़ के, बैक्टीरियल अटैक को छोड़ के, बाकी जितनी बीमारियां आती हैं वो पहले मेटाफिजिकल आएंगी फिर फिजिकल में कन्वर्ट होती है। हम और आप केवल फिजिकल देखते हैं, मेटाफिजिकल से कोई लेना देना नहीं, साइड कर देते हैं। तो जिस किसी को फाइनेंस की कमी होगी चेहरे का रंग काला पड़ेगा, जिस किसी को बोन से संबंधित पेन होगा चेहरे का कलर काला पड़ेगा,
चेक कर लीजिए कहाँ पे काला पड़ेगा, ये एरिया, ये साइड, एक तो ये होगा यहाँ, ये फोरहेड का ये भाग, ये पूरा लाइन, ये और दोनों साइड के कान के नीचे का। लक्ष्मी जी रुष्ट गई हैं, कालापन शुरू हो जाएगा। चेक कर लीजिए अपना अपना। लक्ष्मी जी के साथ भी बताए थे ना, फोरहेड से फोरहेड ब्लैक होता है तो। मुझे नहीं पता है, अभी जो पता है वो परसों यही पता बताए है, थे। क्योंकि एक बीमारी जब भी आएगी ना तो इकलौती नहीं आती। उपाय क्या है सर इसका? मिनिमम 3 ऑर्गन को लेके आपको डैमेज करती है। एक जो भी बीमारी आएगी इकलौती नहीं आएगी, मिनिमम आपके 3 एलिमेंट को इनबैलेंस करके सामने प्रदर्शित होती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो कोविड चल रहा था, क्या लगता है हमको, आपको केवल लंग्स को इफेक्ट किया है? नहीं, उसने सबसे पहले लंग्स को इफेक्ट किया, लंग्स के अलावा उसने स्प्लीन को इफेक्ट किया, स्प्लीन के बाद से उसने किडनी को इफेक्ट किया। लंग्स, स्प्लीन, स्टमक, फिर किडनी। मुंह का स्वाद नहीं मिलना स्टमक में आता है, गंध नहीं मिलना आपके मेटल में आता है, डर लगना कब मर जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, किडनी में आता है। फिजिकल मेटाफिजिकल से इकलौता है। कोई भी बीमारी आएगा स्पर्श अपनी एक गांठ बांध लीजिए, एक ऑर्गन से संबंधित नहीं होगा, एक एलिमेंट से संबंधित नहीं होगा, मिनिमम 3 ऑर्गन को लेके वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएगा। चाहे आपको एसिडिटी बनती हो, हमको आपको क्या लगता है एसिडिटी केवल स्टमक की समस्या है? नहीं, आपकी जो एसिडिटी होती है आपके स्टमक की है, फिर लंग्स की है, फिर आती है आपकी वाटर की। ये 3 एलिमेंट मिलते हैं तब जाके आपको चेस्ट में बर्निंग होती है। तो कोई भी बीमारी आती है ना इकलौती नहीं आती, मिनिमम 3 एलिमेंट को लेके आएगी। ये बहुत बारीकी से देखा जाता है, किस जगह पे कालापन है, किस जगह का स्किन जो है पिगमेंटेशन है, किस जगह पे झुर्रियां पड़ी हुई है, कितना स्ट्रेंथ में पड़ी हुई है। तो फेस डायग्नोज जब हम लोग करते हैं ना बहुत बारीक से देखते हैं। तो आप कह रहे हैं ना कि ये लीवर भी है और आपकी किडनी भी टच करती है, किडनी का कलर काला होता है। जब पानी ज्यादा दिन तक जम जाएगा, रुकावट हो जाएगी, काला हो जाएगा पानी का कलर। कहीं पे भी उठा के देख लीजिएगा, जब आपके घर में पानी का जहां बहाव होता है, जहां लंबे समय तक रुका हुआ रहेगा, पानी सड़ जाएगा। जब वो सड़ेगा तो उसका कलर जो है काला हो जाएगा। हो सकता है कि चेक करेंगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा जितने लोगों के हाथ पैरों में नंबनेस रहती है, सुन्नापन रहता है, उन्हें भी वाटर एलिमेंट से संबंधित समस्या है। फिजिकल मेटाफिजिकल दोनों मिल रहा है। कमर में दर्द की समस्या यदि किसी को मिल रही है, वाटर एलिमेंट इनबैलेंस हो गया है। जितने लोगों को बैक पेन है, आप अपने फाइनेंस को चेक करें, आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, आप पैसे को लेकर परेशान है कि नहीं, चेक करिए। जितने लोगों को बैक पेन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चेक करिए। आवाज नहीं क्लियर हो रही है अंजलि मैडम आपकी। है सर, बिल्कुल है। चेक करिए वो चीज आपको। हाँ, बैक पेन है तो पैसे को लेकर आप परेशान है। नहीं सर, बैक पेन रेगुलर रहे या कभी कभी तो नहीं फर्क पड़ता? जिस दिन बैक पेन रहेगा उस दिन आप पैसे को लेकर परेशान रहिएगा, और रेगुलर रहेगा तो रेगुलर परेशान रहिए। बेटे का फीस नहीं जमा हुआ, किराया नहीं दिलाया, स्टाफ का पैसा नहीं दिलाया, ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, 20 तरह की जितने भी चीजें हैं वो कंटिन्यू बनी रहेंगी। और कभी कभार जो आता है कोई एकाएक कोई समस्या आ गई, उस कंडीशन में बैक पेन आएगा। कहेंगे ज्यादा देर खड़े रह गए आज बैक पेन हो गया, कपड़ा धो लिया बैक पेन हो गया। मेटाफिजिकल में फाइनेंस को चेक कर लीजिएगा, फाइनेंस उस दिन आपका डमाडोल मिलेगा। चेक करके बताइए है कि नहीं। जी है सर, है। मिल रहा है? सारे लक्षण मिल रहे हैं सर। सर अगर बैक पेन नहीं है और ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो ये सारी हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है?
अब प्रॉब्लम भी है और बैक पेन भी है, तो प्रॉब्लम ही तो है, और क्या है? बैक पेन नहीं है सर। बैक पेन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड समस्या होगी पूनम जी। मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बैक पेन है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी मैडम? नहीं है फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिनको है। रहेगी, वो रहेगी। पैसे पैसे का सोर्स दिख रहा होगा, पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे पैसे जल रहे हैं, उसका कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। आप कहीं पे भी पैसा क्यों इन्वेस्ट करती हैं? हमें उसका आउटपुट मिलेगा, उसका हमें ब्याज मिलेगा, उसका हमें फायदा मिलेगा। तो पैसे तो है, लेकिन वो ऐसे जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं जहां से कुछ आउटपुट उसका नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। चेक करिए, चेक कर लीजिए, इसको मिल जाएगा। शेयर में पैसा लगा दिए, डंप कर गया। कहीं बिजनेस किए, फैक्ट्री डाउन हो गई, स्टाफ भाग गया। पैसे तो हैं, लेकिन वो कहीं ऐसे जगह पे पैसे जा रहे हैं जहां पे आपको नुकसान हो रहा है, जहां पे उसकी सेविंग होनी चाहिए वो सेविंग घट गई। ऐसा थोड़ा ना कि एकदम नील हो जाएगा, नील नहीं होगा। नील होने का मतलब है किडनी नील होना, तो किडनी तो नील होगी नहीं। किडनी नील होने का मतलब हमारी कहानी खत्म, चार कंधे पे आएंगे चक सना। चेक करके बताइए दीपा जी, मिला? हाँ नहीं मेरे को साथ नहीं है, किसी को है। वो हाँ, मेरी उसके बेटी साथ अब मेरी बेटी उसकी है लाइफ। और टचवुड एक के बाद एक काफी हाई रैंक पे पहुंचती जा रही है, लेकिन बैक पेन वाली प्रॉब्लम है। मैडम पोस्ट में पहुंच रही हैं, फाइनेंस में पहुंच रही है, राइट है? जी। पोस्ट में भी जा रही हैं, फाइनेंस में भी जा रही हैं, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं उसकी स्थिति को थोड़ा सा वॉच करिए। वो पैसे आ रहे हैं तो बैक पेन के लिए जो ट्रीटमेंट करा रही हैं, फायदे हो रहे हैं? नहीं हो रहे? नहीं। कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का जो आउटपुट आना चाहिए था, मिल रहा है? चेक करिए। हाँ आप वो अपने तो है। ट्रीटमेंट में भी तो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। ट्रीटमेंट तो अभी शुरू किया है, वैसे ऐसा कोई ट्रीटमेंट का नहीं था, लेकिन बैक पेन उसका अक्सर बना रहता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कर लिया। वो आप खोजेंगे ना, जरूर मिल जाए। क्योंकि मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसको जो 2-4 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब बैक हिस्ट्री जाई जाती है, अंदर डेप्थ में जाया जाता है, तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा परेशान थे, केवल फाइनेंस को लेकर परेशान थे। सर हमारा हो भी है सकता बैक है पेन है, पर मेडिसिन लेनी पड़ रही है रेगुलर। ट्रीटमेंट भी बहुत चल रहा है बैक का। फाइनेंस वाली स्थिति बताइए मैडम। मैम बैक पेन में पैसा तो लग रहा है ना, ट्रीटमेंट हो रहा है मेरा। ट्रीटमेंट फाइनेंस के का अलावा वो तो मिल गया। फाइनेंस। फाइनेंस मान के चले कि आपके घर में 1 लाख की एंट्री हुई, ठीक है, और उस 1 लाख का जो सिस्टमेटिक हमारे जो खर्चे हैं, जो सेविंग है, उस सेविंग को चेक करिए। सेविंग घट गया होगा, खर्चे बढ़ गए होंगे। सर 1 लाख खर्चे आ रहा है, मेडिसिन के लिए बढ़े हैं। सही सलामत चल रहा है जी। मेडिसिन में बढ़े हैं ना, मेडिसिन में जा रहे हैं। मेडिसिन में जाएंगे, किसी स्टाफ में पैसे जाएंगे, कहीं ना कहीं वो निकलते जाएंगे। नहीं मेडिसिन में जा रहे हैं। प्रॉब्लम में बैक पेन की प्रॉब्लम में जा रहे हैं। और कितने लोग बैक पेन है? सर मेरे को भी है। रेड कलर रखे हैं लोग? अभी लास्ट है जब। मुझे मेरे को भी तो है बैक पेन। जितने लोग रेड कलर रखे हैं, अपने दाहिने अंगूठे पे फर्स्ट ज्वाइंट के ऊपर रेड कलर करिए। सर दाहिने मेरे को तो अंगूठे। 25 साल से बैक पेन है। सर मुझे 25 साल से बैक पेन है। ठीक है, जितने लोगों को है, अपने दाहिने अंगूठे के फर्स्ट ज्वाइंट के ऊपर केवल रेड कलर इतने दूर में कर लीजिए। ज्यादा बड़ा मत करिएगा, केवल इतना ही बड़ा, जितने देर उंगलियां अपनी घुमा दें। सर्कल में करना है सर। जी सर्कल में करना है मैडम। करके बैक पेन चेक करिए।
सर मेरी तो एक्चुअली 2 वर्टिब्रा कोलैप्स हुई हैं, इसलिए ठीक है, आप आराम नहीं होगा। लगाइए, लगा के चेक करिए, लगाया है सर। चेंजिंग होगा, ठीक नहीं होगा। हम्म। राइट हैंड में जस्ट यहाँ पे देखते हैं, स्केच को लगा देते हैं। दिख रहा है? ज्वाइंट के जस्ट ऊपर इतना ही बड़ा लगाइए, रेड कलर लगा के बताइए दर्द है कि नहीं। मिला किसी को? जिस किसी को रिजल्ट मिला है वो बताए। सर जैसे दिन में बीच बीच में हो रहा है वो भी लगा सकते हैं, जैसे अपने आप ठीक हो जाता है? एकदम लगा सकते हैं। ओके सर, अभी मुझे जितने आज लोग हो को रहा दर्द है था, लगा के वैसे बताइए। नॉर्मली होता नहीं है बट आज मुझे हो रहा था। लगा के बताइए क्या कंडीशन है। सर अभी तो वैसी फीलिंग है, पेन नहीं है, बट पेन वाली जो एक फीलिंग होती है वैसा फील हो रहा है। दर्द का कलर लगाने के बाद अभी तो सर ठीक है। अनुपम मैडम? सर ठीक है, अभी थोड़ा नहीं पता चल रहा, क्योंकि सर मेरे को ना एक्चुअली डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है, तो मैं ज्यादा लेटी रहती हूँ। उठ के बैठती हूँ तो उसके बाद मेरे को वैसे भी ठीक लगता है, 10 मिनट के लिए बैठती हूँ तो, क्योंकि मेरे को लेटना होता है। वो 2 मेरी 6, 7 और 8 ना वो थोड़ी कोलैप्स हो गई हैं, तो इसलिए कलर डॉक्टर लगाने के बाद से कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। थोड़ा सा बैठी हूँ, अब रिलैक्स लग रहा है। यही होगा मैडम, एक बार में थोड़ा जादू की तरह खत्म हो जाने वाला है, हाँ क्योंकि जी। एनर्जी जो है वो रिलैक्स होकर धीरे 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 वर्क करती है। ये जो पॉइंट आपको बताया है इसे लंबे समय तक लगाइए, ओके। और नहीं लगा सकती हैं कलर तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है, ये इसका ओरिजिनल जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है नीलम। नहीं सर ये लगा लिए, मैं लगा लूंगी। अब मान के चलिए कलर नहीं पसंद है, कलर नहीं लगाएंगे तो नीलम पहना जा सकता है, नीलम ही है। तो उसी का आसान सरल ट्रीटमेंट है रेड कलर। तो नीलम सभी पहन सकते हैं क्या, सभी जाति के? क्यों सभी पहनेंगे? जिसको बैक पेन है लेके आप पॉकेट में रख लीजिए, बैक पेन में रिलीफ मिल जाएगा आपको। इतना सस्ता थोड़ा ना, मिनिमम होगा, मिनिमम एकदम गया गुजरा भी होगा तो लाख रुपए से ऊपर का होता है, इससे कम का कोई चांस ही नहीं है उसका। कितना कैश चलिए, लगाना है? अरे नहीं लगाना है भाई, इतना सस्ता है सनोज जी। मिलता है ये? मिलने के लिए सब मिलता है, इतना सस्ता नहीं होता है नीलम। रत्नों में बहुत कॉस्टली रत्न है नीलम आपका। गोंद का लड्डू होना चाहिए ना, इसलिए। पंच तत्वों में किडनी एलिमेंट लिए हम लोग, तो किडनी की एनर्जी बढ़ाने के लिए केटेन इसका जल तत्व होता है। K2 इसका अग्नि तत्व होता है। K3 इसका पृथ्वी तत्व होता है। K7 आकाश तत्व होता है, मेटल एलिमेंट होता है। और 1 2 3 4 फायर हो गया, विंड। और K1 इसका वायु तत्व होता है। अब इन्हीं 5 तत्वों पे हम लोग चाहें तो पूरे किडनी को ट्रीट कर सकते हैं। जो फाइनेंस वाला मामला चल रहा था ना, तो 2 तत्व हैं। एक तो आपकी किडनी का K10,
और K3। यहाँ पे क्या किया गया, पृथ्वी तत्व को बढ़ा दिया गया, जल तत्व को बढ़ा दिया गया। पृथ्वी बढ़ेगा, जल बढ़ेगा, तो पैसे जो आएंगे स्थिर होते जाएंगे। और इन्हीं बिंदुओं पे आप अभी जितने लोगों को है K3 पे येलो कलर कर लीजिए और K10 पे ब्लैक कलर करिए। और फिर आप अपने बैक पेन को चेक करिए। केवल 2 बिंदु K10 और K3 पे येलो और ब्लैक कलर का कलर लगा के कहाँ पे बिंदु है वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। सर ये नी पेन के लिए भी चलता है? हाँ, नी पेन में भी काम आएगा सर। ठीक है। तो दोनों आपने टोन ही बोले है ना? हाँ, दोनों टोन बोले करेंगे। ये रहा आपका K3, मिडिल फिंगर में यहाँ पे K3 बिंदु है और ये ब्लैक कलर आपका K10। लगाइए, लगा के बताइए कि क्या स्थिति है। राइट हैंड में, बोथ राइट हैंड में किडनी 2 होती है, दोनों साइड लगाएंगे। अब किसी का स्पर्म नील हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या चल रही है इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी की वर्तमान समय में। तो स्पर्म का संबंध हमारे किडनी से होता है एज ए रिसर्च के अनुसार। तो हमें स्पर्म मोटिलिटी रेट बढ़ाना है, स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ानी है, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। तो क्या होता होगा? किसी को कुछ अनुमान है तो बताएं। जिस किसी को कुछ अनुमान है वो भी बताएं। सबसे बड़ी समस्या चल रही है सर, एयर एलिमेंट बढ़ाएंगे। वायु पे सर हमारा अग्नि तत्व घट जाता है। अग्नि तत्व क्या हो जाता है? घट जाता है सर। अग्नि तत्व घट जाता है, स्पर्म घट जाएगा। जल तत्व को ही बढ़ाएंगे सर। अग्नि तत्व को कम। अरे स्पर्म मोटिलिटी रेट कब डाउन होता है? जब फायर एक्सेस हो जाता है, जला देगा, मार डालता है। तो आप सुनते होंगे, पढ़े होंगे रिपोर्ट में कि आपके स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो घट गई है, मोटिलिटी रेट घट गया। घटेगा कब? जल जाएगा तब। तो यहाँ पे फायर एलिमेंट को सीडेट करेंगे, यानी K2 हमारा फायर है, सीडेट करेंगे। K10 को हम टोन कर देंगे। हो गया इलाज। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। सर सिर्फ ये अब दो स्टोन बन जाए, किडनी में स्टोन बन जाए तो क्या होगा? फायर कम हो गया, फायर घट गया, वाटर बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? फायर को बढ़ा देंगे। और क्या करेंगे सर? आकाश को भी घटाएंगे। जी सर, आकाश को भी घटाएंगे। आकाश को घटाएंगे, स्पेस कम करेंगे, पृथ्वी को घटाएंगे, फायर को बढ़ाएंगे। 3 ही पॉइंट पे हम लोग को रिजल्ट मिल जाए। विंड को बढ़ा सकते हैं, वाटर को घटा सकते हैं। हो गया इलाज आपके किडनी स्टोन पे। किसी के पैरों में स्वेलिंग आती हो, स्वेलिंग कब आएगी? वाटर एलिमेंट बढ़ने का।
कब आएगा? वाटर बढ़ रहा है। विंड बढ़ रही है। ये 5 वाटर तत्वों पे बढ़- ट्रीटमेंट करिए, 5 तत्वों पे ट्रीटमेंट करिए। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? पैरों में स्वेलिंग आ गई तो स्वेलिंग के लिए सबसे पहले एक बिंदु K3 को टोन कर देंगे। क्या करेंगे? पृथ्वी तत्व को बढ़ा देंगे। पृथ्वी को बढ़ाएंगे, पानी बढ़ा है, मिट्टी डाल देंगे। केवल K3 पे आप टोन कर दीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बाकी आप 4 को नहीं भी छेड़छाड़ करते हैं, केवल एक बिंदु ले लेते हैं K3 पे, तो आपके पैरों में स्वेलिंग कम हो जाएगी। सर पर अर्थ दूसरा से तो पॉइंट ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना, अर्थ तो ह्यूमिड है ना सर। ह्यूमिडिट है पैर भी बढ़ा सकते हैं। तो वाटर बढ़ा है ना, तो वाटर के दौरान हम पृथ्वी तत्व को जब ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो गाढ़ा कर देगा, तो जो स्वेलिंग है स्वेलिंग घट जाएगी। और K3 जो होता है उसके स्ट्रक्चर का भी पॉइंट होता है, जो किडनी का स्ट्रक्चर है उसका भी पॉइंट होता है। तो स्ट्रक्चर में जब कमजोरी आ जाएगी तो उसमें वाटर जो है बढ़ जाएगा। तो सर ये किडनी डायलिसिस होती है, ये वाटर एलिमेंट के कारण होती है, वाटर बढ़ जाता है सर। हाँ, वाटर जो है हमारी किडनी पहले किडनी डायलिसिस जो होती है वाटर एक्सेस हो जाता है, अर्थ जो है घट जाता है। थैंक यू सर। सर पैरों में नीचे जलन होती है, उसके लिए क्या करें? जलन हो रही है पैरों में, जी तो पैरों में जलन हो रही जैसे मैंने अभी शूज और सॉक्स उतारे और सुबह से पहले तो मेरे 10 बजे से अब मेरे पैरों में जलन हो रही है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? अब जलन हो रही है तो पैर में जलन का कारण क्या है? फायर बढ़ गया है, जलन है ना, आग है, तो फायर बढ़ गया है, वाटर घट गया है। यहाँ पे वाटर को बढ़ा देंगे, फायर को घटा देंगे। जी सर किडनी सिकुड़ती है, ठीक है? जी सर, तो इसके लिए कौन सा कलर यूज करूँ? कलर जी बहुत जोर से K2 पे जलन हो रही है सर। K10 पे आप ब्लैक कर दीजिएगा। वही ट्रीटमेंट जो स्पर्म मोटिलिटी के लिए यूज किया वही ट्रीटमेंट यहाँ पे भी यूज कर देंगे। जो पैरों में जलन होनी शुरू हो जाती है तो शुक्राणु और अंडाणुओं की कमी होनी शुरू हो जाती है शरीर के अंदर। वो सिंपल डायग्नोसिस। जी सर अगर पेन हो तो पैरों में वो जलन हो जाए शुरू हो जाएगा? जी, सिर्फ पैरों में जलन होना शुरू हो जाएगा तो वो सिम्टम्स है क्या? वाटर एलिमेंट से संबंधित है आपका नी के नीचे के एरिए। यहाँ पे जलन हो रहा है, किडनी में फायर बढ़ रही है, किडनी में फायर बढ़ेगा, स्पर्म और आपके अंडाणु शुक्राणु को डैमेज करना शुरू कर देगा। और साथ में पेन भी होगा क्या लोअर लिम्ब में? हो सकता है, अच्छा क्योंकि पेन भी है हो सकता है, इसलिए पूछा। हो सकती है। नी पेन में भी किडनी काम करती है सर? एकदम काम करती है नी पेन में। अब जिसके नी में वाटर एक्सेस हो जाए या वाटर घट जाए तो भी तो पेन होगा। एक्सेस होगा, सूजन हो जाएगी, घट जाएगा, ड्राइनेस बढ़ जाएगा, सूखापन आएगा, कटकट की आवाज आएगी। और जितने लोग, माफी चाहेंगे आप लोगों को, जितने लोग यदि ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये यदि होगा तो क्या होगा, तो माफी चाहेंगे, एक्यूप्रेशर कंसेप्ट जो होता है ना ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ये होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप अपने विंड की एनर्जी को डाउन कर दीजिए। तो विंड आपका घट जाएगा, तो ये होगा तो क्या होगा ना जाके हाँ यही होगा तो ये होगा, क्योंकि आप उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अंदर जा ही नहीं पा रहा है। आप केवल जो है क्वेश्चन उसे कन्वर्ट करके फिर उसे बाहर फेंक देना, अंदर जा ही नहीं पा रहे। तो ये कभी भी यदि आप किसी से भी सीखें, हम नहीं कर रहे हैं हमसे सीखे, चाहे जिस किसी से भी सीखें, ये हमेशा कोशिश कर रहे हैं पहले उसे सुन के एक बार रियलाइज करें ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तब आपके क्वेश्चन बने तो बेटर है। यदि ये क्वेश्चन निकलते ही क्वेश्चन आ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह आपके मन के ऊपर ही जा रहा है, अंदर हृदय तक नहीं जा रहा है। जब तक हृदय और मन का संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक आपके ब्रेन में वो सेव नहीं होगा। इन दोनों का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक आपका मस्तिष्क जो है अच्छे से वर्क नहीं करेगा।
तो अभी तक केवल हम लोगों ने 3 दिनों में केवल तीन आपके ऑर्गन मेरिडियन ही पढ़े हैं। बाकी ऑर्गन मेरिडियन जो आपके बच्चे हैं 9, वो आपको आने वाले सैटरडे संडे की जो क्लास होगी हमारी, उसमें एक एक करके उसको हम पढ़ाएंगे। उसके पहले आपको बता दें, मंडे से हमारी ग्रह और